जितने भी वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवत उन सब में वरिष्ठ है, सबसे बड़ा है। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यत् वैष्णवानां धनम। श्रीमद् भागवत पुराण तिलक है। और तिलक कहाँ होता है? मस्तक पर। और इस संसार सागर से पार होने के लिए ये भागवत तसे तरणी, तरणी माने नौका है। इस संसार को शास्त्रों में सागर बताया गया। सागर माने समुद्र। और कोई भी व्यक्ति समुद्र को तैर करके पार नहीं कर सकता। लेकिन यदि हमें नौका मिल जावे, तरणी, तो बिना परिश्रम के ही हम समुद्र को पार कर लेते हैं। ऐसे ही भव बारिधि, ये जो संसार सागर है, इस संसार सागर से पार जाने की नौका है, तरणी है ये श्रीमद् भागवत। तो भागवत में ज्ञान का प्रकाश, श्रीमद् भागवत सभी शास्त्रों में वरिष्ठ, इसके द्वारा गति की प्राप्ति और संसार सागर से पार होने का एक अचूक साधन है। जिसने श्रीमद् भागवत का आश्रय लिया, उसने भगवान को प्राप्त कर लिया। श्रीमद् भागवत पुराण नहीं, महापुराण है। पुराण और महापुराण में अंतर होता है। जहां भगवान की 5 लीलाओं का वर्णन किया जाता है, उसे पुराण कहते हैं। और जहां भगवान की 10 विधि लीलाओं का वर्णन किया जाता है, उसे महापुराण कहते हैं। ये 10 प्रकार की लीला श्रीमद् भागवत में 3रे स्कंद से लेकर और 12वें स्कंद तक वर्णन की गई है। अब 3 से 12 तक गिनोगे तो कितने होंगे? 10। हर स्कंद में भगवान की एक एक लीला का वर्णन किया गया है। और उस लीला को समझाने के लिए अनेक अनेक प्रसंगों का वर्णन किया गया है। जब 3रे स्कंद से और 12वें स्कंद तक 10 प्रकार की लीलाओं का वर्णन हो गया, तो पहले स्कंद और दूसरे स्कंद में क्या है? श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, जब तक अधिकारी सिद्ध नहीं होता,
तब तक वो भागवत को प्राप्त नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन किया गया है। अधिकार 3 प्रकार का होता है। हीन अधिकार, मध्यम अधिकार और उत्तम अधिकार। इन 3 प्रकार के अधिकारों के आधार पर 3 प्रकार के वक्ता और 3 प्रकार के श्रोताओं का वर्णन इस पहले स्कंद में किया गया है। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के पहले, दूसरे और तीसरे इन 3 अध्यायों में हीन अधिकार का वर्णन है। हीनाधिकारी वक्ता हैं श्री सूत जी महाराज और श्रोता हैं शौनक आदि 88,000 ऋषि। ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ में हो रही है। ये शौनक आदि ऋषि प्रातःकाल यज्ञ करते हैं और सायंकाल यज्ञ की पूर्ति के लिए भगवान की कथाओं को सुनते हैं। कभी गणेश पुराण सुना, कभी शिव पुराण सुना, कभी देवी पुराण सुना। शौनक आदि सुन रहे हैं और सूत जी महाराज सुना रहे हैं। लेकिन जब अंत में उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान कथा तो हमने बहुत सुनी, लेकिन अब सभी कथाओं का हम सार सुनना चाहते हैं। सबका सार क्या है, तत्व क्या है। यहां शौनक आदि ऋषियों ने तत्व की जिज्ञासा की है। जब प्रश्न किए तो प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व श्री सूत जी महाराज अपने गुरु का स्मरण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, सूत जी महाराज के 17 पुराणों के गुरु श्री व्यास जी हैं, लेकिन श्रीमद् भागवत तो उन्होंने श्री सुखदेव जी महाराज के मुख से ही सुना है। श्री सुखदेव गुरु हैं। श्री सूत जी महाराज जब तत्व का वर्णन करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज को नमन करते हैं। श्रीमद् भागवत के दूसरे अध्याय में, प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय में 2 श्लोकों में सूत जी महाराज ने श्री सुखदेव जी महाराज को वंदन किया है।
यं प्रव्रजन्ति मनुपेतिमपेति कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानितोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेको मध्यात्मदीपमतितिति विरसतां तमोन्धम् संसारिणां करुणया पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। श्री सूत जी महाराज ने पहले श्लोक में विरागी सुखदेव के स्वरूप का वर्णन किया है। कैसे है सुखदेव? यं प्रव्रजन्ति मनुपेति मपेति कृत्यम् यं प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेत कृत्यम। जो जन्म लेते ही सन्यासियों की तरह पिता के घर को, पिता को, माता को, संसार को छोड़कर दौड़ पड़े। श्री सुखदेव जी महाराज की जन्म के विषय में श्रीमद् भागवत में तो कथा नहीं है, सीधा जन्म लेकर जाने की ही बात है। लेकिन कौशिकी संहिता में इसका वर्णन आता है। एक बार देवऋषि नारद भगवान महादेव का दर्शन करने की इच्छा से कैलाश पर पहुंचे। नारद भगवान के भक्त हैं, परम वैष्णव हैं। नारद की वाणी पर सर्वत्र भगवान का नाम है, सर्वकाल भगवान का नाम है। जब कैलाश पहुंचे तो भगवान महादेव नेत्र बंद करके समाधि में लीन थे। और मां पार्वती, गौरी, आदिशक्ति जगदम्बा उनका बड़े भाव से पूजन कर रही थी। जब भगवान को कोई लीला करनी होती है तो भगवान
संतों को अपना माध्यम बनाते हैं। आज भगवान ने नारद को माध्यम बनाया। श्री नारद जी मां जगदम्बा से कहते हैं, देवी तुम बड़े भाव से अपने पति का पूजन करती हो, बड़ी श्रद्धा से पूजन करती हो, लेकिन भोले बाबा तुमसे कपट करते हैं। जगदम्बा बोली, देवर्षि ऐसा तो नहीं है। बोले ऐसा ही है। तो बोले आप सिद्ध करो। तो उन्होंने कहा भगवान महादेव के गले में ये मुंडों की जो माला पड़ी हुई है, बताओ ये मुंड किसके हैं? अब पार्वती जगदम्बा मौन हो गई। देखो शक्ति एक ही है, प्रत्येक कल्प में वह ही शक्ति जन्म लेती है। और जब कुछ समय बाद भगवान महादेव की समाधि खुली तो पार्वती जी तो विचार कर रही थी कि कब महादेव जागें और मैं इनसे पूछूं। शिव जागे, भगवान का नाम लिया, देवी पास में गई, पूजन किया, नमन किया, वंदन किया। प्रायः स्त्रियों का ऐसा स्वभाव होता है कि यदि उनसे कोई बात कह दी जाए तो उसे अपने मन में लेकर बहुत विचार करती है। और जैसे ही शिव जागे, आज जगदम्बा ने प्रश्न किया, महादेव